देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब मैं ऑफिस से काम करके घर की तरफ निकल रहा था तो उस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। बारिश हो रही थी और साथ ही बिजली ज़ोरों से कड़क रही थी। मैं अपनी कार के अंदर बैठकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और घर की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। तभी अचानक से एक ज़ोरदार बिजली कड़की, जिसके चलते मेरी जान हलक में आ गई थी। मौसम खराब होने की वजह से ज़्यादा लोग इस रास्ते से सफ़र नहीं कर रहे थे और इसी के चलते हुए मैं भी गाड़ी को काफ़ी स्पीड में भगाया जा रहा था। तभी अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ आई और ये आवाज़ सुनकर मैं डर के मारे अपनी ड्राइविंग सीट पर ही छटपटा गया और फिर मुझे बाद में एहसास हुआ जैसे मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया और ना चाहते हुए भी गाड़ी से उतरकर पीछे की तरफ गया और टायर देखा तो मुझे समझ में आया कि मेरा पीछे का टायर पंचर हो चुका है। इस चीज़ को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। एक तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था और ऊपर से गाड़ी के टायर को भी पंचर अभी होना था। यही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तभी मैंने अपना मोबाइल और पर्स पहले ही गाड़ी के आगे वाली सीट पर डाल दिया था ताकि बारिश के चलते हुए ये भीगकर ख़राब ना हो जाए। मैं वापस से अपनी गाड़ी की तरफ गया तो मैंने जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली तो गाड़ी की डिग्गी में टूल बॉक्स और टायर रखा हुआ था। अभी मैं अपने टायर को बदल ही रहा था कि कुछ ही मिनटों बाद वहाँ से एक बाइक बड़ी स्पीड में गुजरी और तभी अचानक से उसका पिछला टायर स्लिप हो गया और इसी के चलते वो आदमी अपने बाइक के साथ काफ़ी दूर लुढ़कता हुआ चला गया। इस भयानक एक्सीडेंट को देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं इतना तो समझ गया था कि ये आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हुआ होगा। अब मैं ऐसे मंजर को अपनी आंखों के सामने देखकर मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया और मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। जिस हिसाब से वो बाइक वाला गिरा था उसको देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई होगी। इसी के चलते हुए मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसी दिशा में भागने लगा और मैं उस घायल बाइक वाले के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दर्द से करा रहा है और उससे दूर जाकर उसकी बाइक गिरी हुई है। बारिश तो तेज हो ही रही थी और मैं भी भीग चुका था। इसकी हालत देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि इसके पास ज़्यादा समय बचा हुआ है। वो बाइक वाला घायल ज़मीन में दर्द से करा रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता मौजूद था कि मैं वापस से अपनी गाड़ी की तरफ भाग कर जाऊँ और गाड़ी में पड़े मोबाइल को उठाकर एम्बुलेंस को कॉल कर दूँ। और ठीक मैंने ऐसा ही किया। तभी मैं भागता हुआ वापस से अपनी कार की तरफ गया और जाकर आगे की सीट में पड़े उस मोबाइल को निकाला और निकाल कर एम्बुलेंस को कॉल लगा दिया और अभी हुए एक्सीडेंट की सारी घटना उस एम्बुलेंस वाले को लोकेशन के साथ दे दी। मेरे पीछे वाली सीट में पानी पड़ा हुआ था तो मैंने पानी की बोतल उठाई और उठाकर वापस उस घायल व्यक्ति की तरफ जाने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा और जाकर उस घायल व्यक्ति को पानी पिलाने लगा तो वो घायल व्यक्ति मुझे अपनी नम आंखों से देख रहा था और इतनी ही देर में एम्बुलेंस भी वहां पर आ चुकी थी। एम्बुलेंस वालों ने तुरंत ही इस आदमी को देखा और एम्बुलेंस में उठा कर ले गए। इस एम्बुलेंस वाले को देखकर बड़ा ही मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि ये नॉर्मल एम्बुलेंस वाले की तरह नहीं थे, क्योंकि दोनों ही लोगों की आंखें बिल्कुल लाल थी। इन दोनों एम्बुलेंस वालों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से ये दोनों लोग सोए नहीं हैं। इसके अलावा इनकी हरकतें काफ़ी अजीब थी और इनके बात करने का तरीका भी काफ़ी अलग लग रहा था। ये सब चीज़ें अपने साथ कई सवाल पैदा कर रही थी, लेकिन मैंने भी इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि रात का वक्त था। तो मैं समझ गया था कि हो सकता है काम करते करते ये एम्बुलेंस वाला थक चुका हो, जिसकी वजह से इनका नेचर इतना ज़्यादा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जब वो एम्बुलेंस जाने लगी तो मेरी नज़र उस एम्बुलेंस के पीछे वाले नंबर प्लेट पर गई, जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि उस नंबर प्लेट वाली जगह पर नंबर ही नहीं लिखा है बल्कि उस पर लिखा हुआ था मौत। मैं ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नंबर प्लेट की जगह आखिर कोई मौत क्यों लिखेगा, लेकिन अब मैं ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नंबर प्लेट की जगह आखिर कोई मौत क्यों लिखेगा, लेकिन मैंने ये समझने की कोशिश भी नहीं की थी। रात का समय था तो मुझे लग रहा था शायद ये मेरा कोई वहम होगा
क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। और कभी कभी थकान में होता है कि जो चीज़ नहीं होती है वो चीज़ भी दिखने लगती है। इसी के चलते हुए मैंने इस हकीकत को वहम समझ लिया था, जबकि मुझे इस बात का आगे पता चला कि मैं पूरी तरीके से गलत था। अभी जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, जो कि बुरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, तो उसको उठाकर मैंने वहीं साइड में खड़ा कर दिया। अब मैं वापस से अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया था और आकर अपनी कार के टायर को बदलने लगा और लगभग मेरा काम अब हो ही चुका था कि तभी मैं अपने टूल बॉक्स को डिग्गी में रखने जाने वाला था कि तभी मुझे एक गाड़ी फिर से आती हुई दिखाई दी। जब वो मेरे करीब आ गई तो मैंने देखा कि वो कोई गाड़ी नहीं बल्कि एक एम्बुलेंस है। वो एम्बुलेंस वाला मुझे देखकर वहीं पर अपनी एम्बुलेंस रोक देता है और मुझसे पूछने लगता है कि भाई साहब, यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है क्या? अभी अभी किसी ने कॉल किया था मुझे। उस एम्बुलेंस वाले की इस बात को सुनकर मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो और मैं सदमे में चला गया था। उस एम्बुलेंस वाले को देखकर मैंने बोला, मैंने आपको कॉल किया था, पर आप अभी आए हो तो आपसे पहले वो कौन था जो अभी थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस लेकर आया था और उसे ले गया? मैंने बड़ी हैरानी के साथ वो एम्बुलेंस ड्राइवर का चेहरा देखते बोला। एम्बुलेंस ड्राइवर जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाकर मुझे अपने पास बुलाने लगा और मुझसे बोला, यहाँ ज़्यादा देर तक रहना सुरक्षित नहीं है, जल्द से जल्द निकल जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ में मुझे डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि आने वाले समय में मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। और इतना बोलते ही एम्बुलेंस ड्राइवर वापस से अपनी एम्बुलेंस मोड़कर काफ़ी तेज़ी से यहाँ से निकल गया था। तभी मैं जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ गया और कार को स्टार्ट करके आगे की तरफ जाने लगा। अभी मैं कार की स्पीड बढ़ा चुका था और बढ़ाकर आगे की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक जोरदार बिजली चमकती हुई आई, जिसके बाद मेरा दिल धक से उठा और मैं डर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे कार का कोई पीछा कर रहा है। तभी मैंने बैक मिरर में देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो एम्बुलेंस जो कि उस घायल व्यक्ति को लेकर गई हुई थी, वो एम्बुलेंस अब मेरा पीछा कर रही थी। अब ये चीज़ देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और ऊपर से उस दूसरे एम्बुलेंस वाले ने मुझे बताया था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, और यही बात मेरे जहन में गूंज रही थी। तभी मैंने अपनी कार जानबूझकर स्लो कर दी ताकि वो एम्बुलेंस वाला मेरे आगे निकल जाए, लेकिन वो एम्बुलेंस वाला आगे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस लगातार मेरा पीछा करता हुआ चला जा रहा था। मैं बैक मिरर से बार बार उसे देख रहा था, लेकिन वो मेरा पीछा करना छोड़ ही नहीं रहा था। फिर इसी के चलते हुए अब मुझे डर लगने लगा था। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था कि मैं अपनी कार को साइड में करके रोक लूं ताकि वो एम्बुलेंस वाला मेरा पीछा करना छोड़ दे और वो आगे निकल जाए। मैंने ठीक ऐसा ही किया। मैंने अपनी कार को एक जगह पर रोक दिया और मेरे रोकते ही वो एम्बुलेंस वाला भी अपनी एम्बुलेंस को मेरे पीछे लाकर रोक देता है। और अब बारिश भी रुक गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर कुछ देर देख लेने के बाद मैंने देखा कि जब वो एम्बुलेंस वाला जाने का नाम ही नहीं ले रहा था तो मैं डरते डरते अपने कार से नीचे उतरा और मेरे पीछे खड़ी एम्बुलेंस की तरफ जाने लगा। मुझे बारिश के चलते हुए साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था कि इस एम्बुलेंस के अंदर कौन बैठा हुआ है। फिर मैं करीब गया और करीब जाकर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस एम्बुलेंस के अंदर कोई मौजूद ही नहीं है। अब मैं वापस से एम्बुलेंस के पीछे की तरफ जाने लगा, ये देखने के लिए कि इस एम्बुलेंस के अंदर जिस घायल व्यक्ति को मैंने भेजा था वो है या नहीं। पीछे आकर मैंने सबसे पहले इस एम्बुलेंस के नंबर प्लेट पर नज़र डाली तो मैंने देखा कि इस नंबर प्लेट की जगह पर वही मौत का शब्द लिखा हुआ था, जिससे मुझे ये तो पता चल गया कि जो घायल व्यक्ति था वो इसी एम्बुलेंस में था। अब मैं एम्बुलेंस के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था जहां पर उस घायल व्यक्ति को डालकर ले जाया गया था। फिर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद मैंने उस एम्बुलेंस के पीछे का दरवाज़ा खोल लिया। मैंने एम्बुलेंस के पीछे का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देखने के बाद मेरी चीखें निकल गई और मेरे हाथ पैर कँपाने लगे और मैं वहीं जगह पर ही गिर पड़ा। जैसे एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो घायल व्यक्ति लेटा हुआ है। वो कोई हरकत नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। और इसी के चलते उसे देखने के लिए मैं एम्बुलेंस के अंदर की तरफ जाने लगा और जैसे मेरी नज़र उस घायल व्यक्ति के चेहरे पर गई तो मेरे होश उड़ गए,
क्योंकि वो घायल व्यक्ति का चेहरा जैसे बुरी तरीके से किसी चीज़ से कुचला गया हो। उसको देखकर कोई माई के लाल नहीं बता सकता था कि ये आखिर है कौन। फिर इसके बाद मैंने अपनी नज़र जैसे उसके पेट की तरफ डाली तो मैंने देखा कि उसका पेट फटा हुआ है और ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और वहीं पर गिर पड़ा। तभी मैं जल्दी से अपने दोनों हाथ और पैरों की मदद से एम्बुलेंस से गिरते पड़ते नीचे उतरा और अब मेरे पास इतना हौसला नहीं था कि मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो पाता। अब ये चीज़ देखकर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी और मैंने वहीं पर उल्टी कर दी। फिर कुछ समय के बाद मैंने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और मेरे पैर खड़े हुए और तब जाकर मैं अपनी कार से पानी की बोतल निकाल कर कुल्ली करने ही वाला था कि वैसे अचानक से एक जोरदार बिजली कड़की, जिसके चलते मैं फिर से डर गया और मेरे हाथ में जो पानी की बोतल थी वो छूट कर नीचे गिर पड़ी। और जैसे वो बोतल ज़मीन पर गिरी तो वैसे मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिस जगह मेरी बोतल गिरी थी और उस बोतल से पानी बह रहा था तो वहाँ से धुआं निकल रहा था। और उसको देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि ये पानी नहीं बल्कि एक तेजाब है। अगर मैं इसे गलती से भी निगल लेता तो मैं अभी के अभी मर जाता। मैं इतना तो समझ गया था कि मेरा पाला किसी भयानक आत्मा से पड़ गया है और वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि मेरे पानी की बोतल में पता नहीं कैसे तेजाब ले आई। मैं जल्दी से अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा हुआ और वापस से अपनी कार की तरफ जाने लगा। मैं समझ गया था कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, नहीं तो मेरा बचना काफ़ी मुश्किल होगा। यही सोचकर मैं अपनी कार की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ ही रहा था और जैसे मैंने अपनी कार का दरवाज़ा खोला तो वैसे मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बाद मेरे डर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया और मेरा शरीर डर के मारे पसीने छोड़ने लगा। यहाँ पर मैंने जैसे ही कार का दरवाज़ा खोला तो मुझे वो लाश दिखाई दी जो कि अभी थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस के अंदर मौजूद थी। उसे देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और इसी के चलते हुए मैं जल्दी से भागकर उस एम्बुलेंस की तरफ पहुंचा जिसके अंदर ये लाश मौजूद थी। और जैसे एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलकर देखा तो मुझे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। पर अब हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसमें जो लाश थी अब वो भी मौजूद नहीं थी जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन मेरी नज़र तभी एम्बुलेंस के सीट के नीचे की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर किसी की तस्वीर पड़ी है और वो तस्वीर जानी पहचानी है। फिर मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और उस मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके देखने की कोशिश की कि आखिर ये तस्वीर है किसकी। जब मैंने देखा तो वो तस्वीर मेरी पत्नी की थी। असल में ये तस्वीर मैंने अपनी कार में रखी थी क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट में मुझे अपनी वाइफ की तस्वीर लगानी थी, जिसके लिए मैंने ये फ़ोटो अपने ही कार में रख ली थी। लेकिन उस एम्बुलेंस में मेरी पत्नी की तस्वीर देखकर मैं पूरी तरह से दंग रह गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे वो फ़ोटो उठाने के लिए उस एम्बुलेंस के अंदर चला गया और जैसे मैं एम्बुलेंस के अंदर पहुंचा तो मुझे हल्की सी आहट महसूस हुई और मैं जैसे फ़ोटो उठाकर पीछे की तरफ घूमा तो अचानक ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया था। वो एम्बुलेंस का दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ तो मेरा दिल भी ज़ोर से धक से उठा था और मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैं जल्दी से एम्बुलेंस के दरवाजे के पास पहुंचा और वहां पर जाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वैसे ही मुझे एहसास हुआ जैसे एम्बुलेंस को कोई स्टार्ट कर दिया हो। एम्बुलेंस के स्टार्ट होने के बाद एम्बुलेंस आगे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे नहीं मालूम कि एम्बुलेंस कहाँ जा रही थी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल रहा था कि वो एम्बुलेंस चल रही है। मैं अब ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ने लगा था। वहाँ पर एक तो हॉल होता है जिससे ड्राइविंग सीट की तरफ देखा जा सकता है और उसकी तरफ जाकर मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, एम्बुलेंस रोको, मैंने कहा ना एम्बुलेंस रोको। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एम्बुलेंस ना जाने कहाँ जा रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद एम्बुलेंस जाकर एक जगह पर रुक गई, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये जगह कौन सी थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही शांति थी। जैसे ही एम्बुलेंस रुकी तो वैसे ही पीछे के जो दोनों दरवाजे थे वो अपने आप ही खुल गए और जैसे एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला तब जाकर मेरी जान में जान आई और मैं बिना कुछ सोचे समझे उस एम्बुलेंस से नीचे की तरफ उतर गया। और मैंने नीचे उतर कर देखा तो मैंने पाया कि मैं वहीं एक कब्रिस्तान में मौजूद था। तभी मैंने अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा कर देखा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था, जो कि मुझे और भी ज़्यादा डरा रहा था।
अभी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है और मैं खड़ा होकर इस कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ही देख रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे पेड़ के पीछे कोई खड़ा होकर मुझे घूर रहा है। इसी के चलते मैंने अचानक से गर्दन घुमाई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। देखने में तो वो बिल्कुल आदमी लग रहा था, लेकिन इतनी रात को कब्रिस्तान में एक आदमी भला क्या करेगा, और अगर ये आदमी है तो मुझे देखकर चुप क्यों है। इस तरीके के कई सवाल निकलकर मेरे सामने पेश आ रहे थे। मैंने उस आदमी को इग्नोर किया और मैं समझ गया था कि वो आदमी जैसा दिख जरूर रहा है, लेकिन वो आदमी नहीं हो सकता। और इसी के चलते हुए मैं यहाँ से जल्द निकलना चाह रहा था। फिर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी मेरा पैर एक कीचड़ में चला गया जहाँ पर हल्का पानी भरा हुआ था। और जैसे मेरा पैर उस पानी में गया तो उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं अपने पैर को उठाने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन मेरा पैर उस जगह से उठ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ में मेरा पैर जम गया हो। मैंने अपना काफ़ी दम लगाया, लेकिन इसके बावजूद मेरा पैर उस जगह से टच से मस नहीं हो रहा था। फिर कुछ समय के बाद अचानक से मेरा पैर मुझे महसूस हुआ जैसे ढीला पड़ गया हो। और जैसे ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो मैं इस कब्रिस्तान से भागने की सोच ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे पैर को किसी चीज़ ने नीचे की तरफ जकड़ लिया है। और जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मुझे एक रस्सी जैसा कुछ दिखाई दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले उस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़ोर से खींचा, जिसकी वजह से मैं सिर के बल गिर पड़ा। और वैसे ही वो चीज़ मुझे खींचकर कहीं पर लेकर जाने लगी। मैं ज़मीन में घसीटता हुआ मिट्टी को पकड़ रहा था ताकि वो चीज़ मुझे खींचकर ना ले जाए, लेकिन मेरा ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसने ले जाकर मुझे एक खाली कब्र में पटक दिया। मैं अभी सही से अपने होश में आया भी नहीं था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि खुली हुई कब्र पर जैसे कोई भारी चीज़ रखकर उस कब्र को कोई ढकने की कोशिश कर रहा था। और मैंने चिल्लाकर उसको बहुत ही रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मेरा ये करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर कुछ ही पल में वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो गया और मुझे मेरे होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। और इसी के चलते मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल कर किसी को मदद के लिए बुलाने की सोची, लेकिन मुझे अपने फ़ोन पर नेटवर्क दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं मदद के लिए किसी को बुला नहीं सकता था। अंधेरे के चलते हुए मैंने उस मोबाइल से उसकी फ्लैश लाइट चालू की। तभी मुझे अजीब सा एहसास होने लगा और मैं इस चीज़ से समझ गया था कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और अगर जल्द ही ऑक्सीजन नहीं मिली तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं इसी कब्र में सड़कर मर जाऊंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरे पास बचने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। और ऊपर से अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। मेरी सभी उम्मीदें अब टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पल बाद मैं अब मारा जाऊंगा और किसी को भी मेरे बारे में पता तक नहीं चलेगा। तभी मेरी नज़र वहीं पर फंसी हुई एक लकड़ी पर गई जो कि मिट्टी के अंदर धंसी हुई थी। तभी मैंने अपने हाथों से उसे खोदकर बाहर निकाला, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता था कि अगर ये चीज़ मेरे हिसाब के मुताबिक निकल जाएगी तो मेरे पास बचने का एक और रास्ता खुल जाएगा। और जैसे मैंने इसे अपने हाथों से खोद कर निकाला तो वो एक लकड़ी ही थी जो काफ़ी मजबूत लग रही थी। और इस चीज़ को देखकर मेरी वापस से उम्मीद जग गई और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। तभी मैंने अपनी कब्र के बराबर मिट्टी को खोदकर एक ऐसा गड्ढा किया जिस लकड़ी को मैं उस मिट्टी के बीच में फंसाकर उस पर चढ़कर मैं यहाँ से निकल सकता था। और उसी तरीके से मैंने उस मिट्टी की खुदाई करनी शुरू कर दी और मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। और कुछ समय की मेहनत के बाद मैंने उस लकड़ी को उस गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद मैंने कब्र को ढके उस भारी सामान को हटाया और हटाने के बाद उस कब्र से थोड़ी मेहनत करने के बाद अपने आप को बाहर निकाल लिया था। अभी मैं बाहर निकलकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी आंधी जैसा माहौल बन गया और ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी। तभी एक ज़ोरदार हवा चली जिसके चलते मुझे घंटी सुनाई दी थी और मुझे इस चीज़ से पता चल गया कि ज़रूर यहाँ आसपास कोई मंदिर है, जिसकी घंटी की आवाज़ मेरे कानों तक आई थी। पहले तो मैं तुरंत उस जगह से भागने लगा
और अपनी फ्लैश लाइट चालू करके मैं कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए जिस जगह पर एम्बुलेंस खड़ी थी उसके उल्टी दिशा में भागने लगा, क्योंकि जिस तरफ से एम्बुलेंस आई होगी वहाँ इस कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ होगा। और इसी के चलते मैं उस दिशा में भाग रहा था और कुछ ही मिनट के बाद मैं कब्रिस्तान के बाहर निकल गया। और जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर निकला तो मुझे एक रोड दिखाई दिया जो कि आगे की दिशा में जा रही थी, और उसके थोड़ी दूर पर एक चीज़ मौजूद थी जो कि साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें हल्की हल्की लाइट जल रही थी, और वो कुछ और नहीं बल्कि एक मंदिर था। मैं जल्दी से भागकर उस मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया और मैंने वो पूरी रात उसी मंदिर के अंदर गुजारी और सुबह होते मैं यहाँ से निकल गया। दोस्तों, ये पूरी घटना की जानकारी मैंने अपने परिवार वालों को दी और मेरे घर वाले इस बात से खुश थे कि मैं सुरक्षित वापस आ गया। उन्होंने मुझे एक तांत्रिक को दिखाया, लेकिन मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव शक्ति नहीं थी। इसके अलावा मेरी कार जो वहाँ पर थी उसमें ज़रूर नेगेटिव शक्ति का आभास हो गया था, क्योंकि वो लाश उस कार में आ गई थी जिसके चलते वो कार श्रापित हो गई थी। फिर मैंने तांत्रिक से उस कार को पवित्र करवाया और उसे मैं अपने घर ले आया। दोस्तों, मेरे साथ घटी यही घटना थी जो मेरे साथ बीती थी, लेकिन मैं इसे अपने जीवन काल में कभी भी नहीं भुला सकता, क्योंकि ये घटना ही कुछ ऐसी थी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।